नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। सिटी सेंटर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दंतेवाड़ा से बड़ी जानकारी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों ने तीनों नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। तो दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर इलाके में मुठभेड़ जारी है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ नक्सली। आपको बताते चले कि 3 नक्सली ढेर होने की यह खबर सामने आई है। सुरक्षा बलों ने तीनों नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर इलाके में मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां एक के बाद एक सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन देखने को मिल रहा है नक्सलियों के खिलाफ। और यहां पर नक्सलियों के खिलाफ एक और एक्शन, जहां मुठभेड़ चल रही है। 3 नक्सली इस मुठभेड़ के दौरान ढेर हुए और तीनों नक्सलियों के शव सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। साथ ही साथ मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर इलाके में ये मुठभेड़ जारी है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि मुठभेड़ के साथ साथ सर्चिंग का काम भी लगातार साथ के साथ किया जा रहा है। जंगलों में ये मुठभेड़, सुरक्षा बलों के साथ 3 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पंकज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ ताजा अपडेट मुठभेड़ से जुड़ी हुई? देखिए, यह जो मुठभेड़ है दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में चल रही है। भैरमगढ़ एरिया कमेटी के उसपुरी के जंगलों में यह मुठभेड़ सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने पुष्टि करते हुए बताया कि इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। साथ में भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ में अभी इसमें यह पता नहीं चल पाया कि किस स्तर के नक्सली मारे गए हैं और किस स्तर के हथियार बरामद हुए हैं, क्योंकि जो इस इलाके में मुठभेड़ चल रही है वहां पर कल देर रात से डीआरजी के जवान निकले थे। सूचना ऐसी मिल रही है कि उस इलाके में बड़े नक्सलियों की मौजूदगी थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को ज्वाइंट में लॉन्च किया गया था, जहां पर बीजापुर और दंतेवाड़ा दोनों इलाके से फोर्स निकाली गई थी। मगर दंतेवाड़ा के डीआरजी के जवान जब उसपुरी के इलाके में पहुंचे तो वहां पर जो बैठे हुए नक्सली थे उनसे सीधी मुठभेड़ हुई आमने सामने पर। भारी मात्रा पर हथियार भी उस इलाके में बरामद किया गया है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है और एक के बाद एक देखने को मिल रहा है, जहां 16 जनवरी, 20 जनवरी, 20 मार्च एक के बाद एक मुठभेड़ देखने को मिली है। अभी भी ये मुठभेड़, ऐसे में क्या माना जाए आगे और क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से नक्सलियों के खिलाफ? देखिए, सरकार लगातार नक्सलियों के खिलाफ फ्रंट फुट में आकर के अभी हाल में ही गृह मंत्री 4 दिन पहले बीजापुर में पहुंचे थे। उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि जो ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त होगी उसे 1 करोड़ रुपए की मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। इसके बाद लगातार ऑपरेशन भी चल रहे हैं। अभी हाल में ही बीजापुर से गंगालूर के इलाके में एंड्री के जंगलों में 26 नक्सलियों को मार गिराया गया। 2 दिन बाद बीजापुर में ही 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद फिर दंतेवाड़ा इलाके में आज ये मुठभेड़, कांकेर के इलाके में कराए, कांकेर और नारायणपुर इलाके में भी 4 नक्सली मारे गए। तो बस्तर संभाग के जो 7 जिलों हैं उसमें लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एक जिले से दूसरे जिले का समन्वय बनाया जा रहा है। साथ में फोर्स को टेक्नोलॉजी के साथ में जंगल में उतारा जा रहा है। नक्सलियों का सूचना तंत्र बिल्कुल इस समय बुरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। जवानों का सूचना तंत्र इतना तेज हो गया कि नक्सली जिस जगह पर मौजूद है, जवानों को तत्काल इस बात की सूचना मिल जाती है कि नक्सली वहां पर मौजूद है। इंटेलिजेंस के साथ में जवान उस इलाके की ओर बढ़ रहे हैं, जीपीआरएस लेकर के जंगलों के लोकेशन को खाकते हुए ऐसे इलाके से नक्सलियों तक पहुंच रहे कि नक्सलियों को ये भनक भी नहीं लग पा रही कि जवान इलाके पे पहुंच जा रहे हैं। कल ही एनडीटीवी के हाथ एक जिस मुठभेड़ के इलाके में हम पहुंचे थे वहां से एक लेटर बरामद हुआ था, जिसमें इस बात का जिक्र था कि नक्सलियों का दबाव लगातार, फोर्स का दबाव नक्सलियों पर लगातार बढ़ रहा है और अब इलाके में सुरक्षित रह पाना भी मुश्किल हो रहा है।